बैक टू अनदर वीडियो। दिशा प्रशिक्षण का दूसरा पार्ट आज लेके आए हैं और इसमें थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन होंगे जो कि अपने गत परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे आज। तो सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि रवि 5 मीटर दक्षिण दिशा में जाता है, फिर बाईं ओर 4 मीटर, फिर दाईं ओर 3 मीटर, फिर बाईं ओर 5 मीटर और पुनः बाईं ओर 3 मीटर, अंत में दाईं ओर 3 मीटर चलता है। तो अब बताओ कि वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर वह किस दिशा में है। तो आइए चलिए अपने इसका उत्तर निकालते हैं। तो रवि क्या है? रवि दक्षिण दिशा में 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। फिर वो बाईं ओर कितना? बाईं ओर चलता है 4 मीटर। बाईं ओर कितना चलता है? 4 मीटर। उसके बाद दायां चलता है 3 मीटर, 3 मीटर दाईं ओर चलता है। उसके बाद बाईं ओर फिर वो 5 मीटर चलता है, यहाँ फिर वो 5 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर फिर वो 3 मीटर चलता है, यहाँ कितना चलता है? 3 मीटर। अंत में वो दाईं ओर फिर 3 मीटर चलता है। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, अब ये पूछा कि अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना वह किस दिशा में है। तो प्रारंभिक इसका पॉइंट ये है और अपने को यहाँ से पूछा है। तो सबसे पहले अपने को ये निकालना पड़ेगा। पहले तो ये उसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, फिर अपने को ये भी निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसका आधार निकालेंगे तो आधार अपने पास 4 है और ये कितना हो गया अपना 5 प्लस 5 प्लस 3, तो कितना हो गया 4 और 5 9, 9 और 3 कितना हो गया 12। तो आधार कितना हो गया अपना 12। और लंब अगर देखें तो लंब अपना कितना है 5। तो कर्ण अपन निकाल सकते हैं। 5 5 25 और 12 12 144, 144 और ये कितना आ गया 169। ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 13। ये कितने का होता है? ये होता है 13 का स्क्वायर रूट। जो अपने यहाँ जो उसको चाहिए, ये कितना चाहिए 13 मीटर। ये उसकी क्या है दूरी है। अब दिशा की बात करें, दिशा कौन से स्थान से? प्रारंभिक स्थान से। तो दिशा अपने को यहाँ से चाहिए, तो ये होगी उत्तर, ये होगी दक्षिण, ये होगी पूर्व, ये होगी पश्चिम। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये दिशा कौन सी होगी? पूर्व से दक्षिण, यानी कि दक्षिण से पूर्व दिशा 13 मीटर। ये उसकी क्या है दूरी और दिशा। ऐसे सवाल कर रहे हैं अपने जो कि ट्रेन से संबंधित भी सवाल आते हैं कि एक ट्रेन दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर जा रही है, यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही हो तो धुआं किस दिशा में जाएगा। तो सबसे पहले अपने ट्रेन को बना लेते हैं। ट्रेन कौन सी है? दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यानी कि इस मुख की ओर जा रही है। ये अपनी ट्रेन हो गई, ये अपनी ट्रेन है। अब यदि हवा क्या है? हवा यदि पश्चिम से पूर्व की ओर जाए, यानी कि ये अपना हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर हवा जाए तो हवा टकराने के बाद हवा की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी? थोड़ी बदल जाएगी। तो धुआं की जो शेड है, यानी कि धुआं की जो दिशा है वो यहाँ से घूमती हुई इस दिशा में पहुँच जाएगी। तो कौन सी दिशा में जाएगा? पूर्व से दक्षिण की ओर धुआं जाएगा। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अपने दिशाओं की स्थिति जो है बदली हुई है। तो सबसे पहले अपने इसको डायग्राम को बना ले। यहाँ अपना हो गया उत्तर, यहाँ हो गया दक्षिण, यहाँ हो गया पूर्व, यहाँ हो गया पश्चिम। इन्होंने पूछा है कि उत्तर पूर्व यानी कि ये होगी उत्तर पूर्व को क्या कहा गया है? दक्षिण कहा गया है। क्या कहा गया? दक्षिण। तो मैं यहाँ दक्षिण के अपोजिट में पूर्व को यहाँ रख सकता हूँ, पूर्व, जो कि इसकी वास्तविक स्थिति है कि पश्चिम बटा दक्षिण। दूसरा अपने देखें कि दक्षिण पूर्व को एक्चुअल में अपने दक्षिण और पूर्व स्थिति ये है। दक्षिण पूर्व को क्या कहा गया है? पश्चिम। क्या कहा गया है? पश्चिम।
तो इसके दूसरी साइड पूरब हो सकता है, दूसरी साइड हो सकता है अपना पूरब। तो अब देखेंगे इसमें कि उत्तर दिशा को क्या बोलेंगे, उत्तर दिशा को बोलेंगे अपना उत्तर पश्चिम। अब ऐसे क्वेश्चनों में देखें कि एम डी के पूर्व में, एफ डी के दक्षिण में और के एफ के पश्चिम में है, तो एम के सापेक्ष में किस दिशा में होएगा। तो अपने सबसे पहले डायग्राम सेट कर लें। डी के पूर्व में, यहाँ मैं डी को रखता हूँ, डी को रखता हूँ। डी का पूर्व कहाँ हुआ, डी का पूर्व हुआ इस दिशा में। तो ये यहाँ आ गया एम, यानी कि डी के पूर्व में क्या है, एम है। उसके बाद डी के दक्षिण में, डी का दक्षिण कौन सा हुआ, ये सिरा हुआ, तो यहाँ आएगा अपना एफ। उसके बाद एफ के पश्चिम में के है, तो एफ का पश्चिम कौन सा सिरा हुआ, ये वाला सिरा हुआ, यहाँ क्या हुआ के। अब क्वेश्चन में पूछा कि के सापेक्ष में एम के सापेक्ष किस दिशा में होएगा। अगर के की स्थिति में देखें, एम को अपने उसकी स्थिति में देखें तो ये हो गया उत्तर दिशा, ये होगी पूर्व दिशा। तो इन दोनों के बीच में दिशा कौन सी, उत्तर पूर्व। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन में देखें कि घड़ी में 4:45 है। यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घड़ी के घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले अपने घड़ी का डायग्राम बना लेते हैं। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 3 4, 5, 7, 8, 10, 11, 4:45, 4:45, यानी कि मिनट की सुई जो कहाँ है, अपनी दक्षिण दिशा में है। अगर ये दक्षिण दिशा है तो इसकी ये सामने वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर, ये होगी उसकी पूरब। यहाँ घंटे की सुई है, यहाँ घंटे की सुई है, तो ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर पूर्व।